हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी माइनर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है हाइबरनेशन और सेकंड वाला है एस्टिवेशन पर टिप्पणी लिखिए। तो फ्रेंड्स, यह दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइबरनेशन की। तो देखिए, कुछ जंतु अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए, तो देखिए हम सरल परिभाषा बताते हैं आपके लिए, आप इसको लिख लीजिए। अत्यधिक ठंडी से बचने के लिए प्राणी भूमि के अंदर चले जाते हैं, जिसे हम शीत निष्क्रियता कहते हैं, यानी कि हाइबरनेशन कहते हैं। तो देखिए, अब इसमें हम आगे देखते हैं। कुछ जंतु लंबे समय तक शीत निष्क्रियता व्यतीत करते हैं, यानी कि हाइबरनेशन को व्यतीत करते हैं, जैसे कि मेंढक। जबकि कुछ जंतु आंशिक रूप से हाइबरनेशन व्यतीत करते हैं, जैसे कि चमगादड़। तो देखिए, आंशिक शीत निष्क्रियता जंतु समय समय पर भोजन करने हेतु निद्रा से उठकर बाहर आते रहते हैं, और शीत निष्क्रियता के दौरान जंतु आरक्षित भोजन यानी कि रिजर्व फूड पर निर्भर करता है, तथा इसका गतिविधियां बहुत कम हो जाती हैं। अन्यथा इससे जंतु सुषुप्त अवस्था कहते हैं, यानी कि स्लीपिंग स्टेज कहते हैं। तो देखिए, इसी में है निम्न कशेरुकियों द्वारा शीत निद्रा प्रदर्शन करने का कारण। तो देखिए, ठंडी जलवायु में जंतु भोजन हेतु उपलब्धता कम हो जाती है, तथा जंतु को शरीर के उपचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को संचालित करने हेतु भोजन की अत्यधिक आवश्यकता होती है, और इन दोनों कारणों से अनेकों जंतु भूखे ही मर जाते हैं, और ऐसी स्थिति में मृत्यु से बचने हेतु अनेकों जंतु में भूमि के अंदर व्यतीत करते हैं। तो देखिए, अब इसी में है, इसका आगे देखिए, शीत निष्क्रियता के दौरान जंतु में पाए जाने वाले परिवर्तन। तो देखिए, इसमें पहला है शरीर के बहुत कम ताप के कारण शरीर द्वारा क्षति होने वाली ऊष्मा भी बहुत कम हो जाती है, तथा जंतु को भी भोजन की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सेकंड है कम भोजन के परिणाम स्वरूप मेटाबॉलिज्म दर भी घट जाती है। अब देखिए, फिर इसी में है तीसरा, शरीर की सभी गतिविधियां बहुत कम हो जाती हैं, तथा प्राणभूत गतिविधियां जैसे कि हृदय स्पंदन, श्वसन आदि चलते रहते हैं। अब देखिए, चौथा है इसमें शीत निष्क्रियता के दौरान जंतु पूर्णतः आरक्षित भोजन यानी कि रिजर्व फूड पर ही निर्भर रहता है। अब देखिए, अब इसके बाद हमारा सेकंड है इसी में एस्टिवेशन। तो देखिए, इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, ग्रीष्म निष्क्रियता इसी को कहते हैं। देखिए, ये एक शुष्कावस्था है जो जंतु द्वारा अत्यधिक सूखे और गर्मी के दिनों में प्राणियों द्वारा लंबे समय तक अपनाई जाती है। इसको हम इस प्रकार से इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें है अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए प्राणी भूमि के अंदर चले जाते हैं, जिसे हम एस्टिवेशन कहते हैं या ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। तो देखिए, यह इसकी परिभाषा हुई। तो देखिए, यह निम्न प्रकार, देखिए विभिन्न प्राणियों में ग्रीष्म निष्क्रियता निम्न प्रकार की होती है। तो देखिए, इसमें पहला है शरीर के चारों तरफ कठोर शिष्ट बनाकर। तो देखिए, कुछ जंतु अपने चारों तरफ कठोर शिष्ट बनाकर गर्मी से अपनी रक्षा करते तथा संपूर्ण गर्मी के दौरान शुष्क अवस्था में रहते हैं, जैसे कि अमीबा। अब देखिए, इसकी सेकंड है ठंडे स्थानों में पहुंचकर तथा कवच का मुंह बंद करके। तो देखिए, कुछ घोंघे तथा मोलस्क गर्मी के दिनों में ठंडे तथा छायादार स्थानों में पहुंचकर ग्रीष्म निष्क्रियता यानी कि एस्टिवेशन को व्यतीत करते हैं, तथा एपीफेग्रम फ्रेग्रम तो देखिए नामक झिल्ली से कवच के मुंह को ढक लेते हैं। यह झिल्ली फुट के श्रावण को कठोर होने से बचाती है। अब देखिए, इसमें है शरीर के चारों ओर कोकून बनाकर। देखिए, प्रोटोपेट्रस नामक लंगफिश गर्मी के दिनों में मिट्टी में एक खोली नलिका बनाती है, यानी कि मिट्टी में एक खोखली नलिका बनाती है, और जो सतह पर खुलती है, और वह इस नलिका में घुस जाती है तथा अपने चारों ओर लसलसे पदार्थ का कोकून बनाती है। इस कोकून में यह अपनी निद्रा अवस्था व्यतीत करती है, और इस दौरान यह फेफड़ों से सांस लेती है तथा शरीर में संग्रहित वसा का उपयोग अपने शारीरिक कार्यों के लिए करती है। तो देखिए, अब इसके बाद इसमें है चौथा सुप्ता अवस्था डायपज अवस्था में बिताकर। तो देखिए, कुछ कीड़ों में सुप्तावस्था डायपॉज के रूप में व्यतीत होती है। उदाहरण के लिए ग्राउंड नट पेस्ट, रेड हेयरी कैटरपिलर आदि।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा बना हुआ यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर आप बॉटनी के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट देखने को मिल जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।